इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। देखो तुमने फोर्स पढ़ा, कूलम्ब फोर्स क्या था? कूलम्ब फोर्स में कोई भी दो चार्ज है, अगर वो सेम पोलरिटी के हुए तो क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं, और अपोजिट के हुए तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है ना, ठीक, और इतनी डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर अपन ने बीच में कुछ लगा दिया, इस चार्ज को क्या कर दिया अपन ने? छिपा दिया, है ना। तो क्या इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा है ना, फोर्स तो लग ही रहा है। तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट तो कर लिया कि फोर्स कितना लग रहा है। क्या कर लिया? कैलकुलेट तो कर लिया कूलम्ब लॉ से कि फोर्स कितना लग रहा है ना। और अपने को पता भी चल रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला भी अपन ने लगा दिया, क्या? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। यहाँ से बीच की डिस्टेंस अपन निकाल भी रहे हैं, पर ये ऐसा हो क्यों रहा है ना। तो ये तो है ना भाई, इस चार्ज को इससे रिपल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? इसके ऊपर फोर्स लग क्यों रहा है एक्चुअली? इसका मतलब क्या है? कुछ तो है और क्वांटिटी, ये तो है नहीं। इसको अपन किसी में बंद कर लेंगे फिर भी वहां फोर्स लग रहा है ना। तो यह क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये माना गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, तो फिजिकल देखा हुआ नहीं है ना, कि ये जो चार्ज है क्यू, ये क्या करेगा? अपने आसपास क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा? फील्ड जनरेट करेगा। मतलब एवरी चार्ज पार्टिकल, मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेंगे? अपने आसपास एक क्या बनाएंगे? फील्ड क्रिएट करेंगे। अब उस फील्ड में अनदर कोई भी चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, है ना। तो अपन क्या मान लें कि ये एक चार्ज क्यू रखा हुआ है ना। ये कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या मान लें? ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसके पास पर आसपास क्या है? फील्ड जनरेट हो गया है ना। अगर प्लस चार्ज है तो क्या होगा? ये जो फील्ड है वो लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज है, क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इनवर्ड, है ना, रेडियली क्या होगी? इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड, है ना। अब एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यू नोट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज क्यू नोट, है ना। ये बहुत स्मॉल है। क्या है? बहुत स्मॉल है। इसकी लिमिट अगर ऐसे लगाए ना कि क्यू नोट क्या है? टेंस टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, 0 से जस्ट बड़ा है। क्या है? जस्ट बड़ा है ना, 0 नहीं है। टेंस टू 0 है पर 0 नहीं है ना। यहां पर अब इस फील्ड में अगर अपने पास ठीक है, अब देखो ये क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास क्या हो रहा है? ये फील्ड जनरेट हो रहा है ना, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज क्या इतना छोटा है कि इसका कोई फील्ड जनरेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फील्ड जनरेट नहीं होगा, मतलब इतना स्मॉल है ना। तो क्या है, अपन इसको ये जो आउटवर्ड बन रहा है यहाँ पर क्या मान लें? एक क्यू नॉट क्या रखा हुआ? टेस्ट चार्ज रखा हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए, है ना। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। बाकी क्या होता है? अपन ने अभी क्या पढ़ा कि एवरी चार्ज पार्टिकल का क्या होता है? उसके आसपास क्या होगा? फील्ड जनरेट होगा उसका खुद का, है ना, इटसेल्फ। तो अब जैसे इस फील्ड में क्या आएगा? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा उसको? ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, तो ये फील्ड उसको किस तरफ धकेलेगा? बाहर की तरफ। इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? आउटवर्ड, है ना, दूर की तरफ जाएगा, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, क्या हुआ? ये नेगेटिव हुआ, है ना, जैसे माइनस क्यू, है ना। है ना, यहाँ पर अब क्या रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। तो ये जैसे क्यू नॉट इसके फील्ड में आएगा तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से क्या समझ में आया तुम्हें? एवरी चार्ज पार्टिकल क्या करता है? अपने आसपास
एक फील्ड जनरेट करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, है ना। आया समझ में? ठीक है। अब देखो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता चल गया है, उसके आसपास कोई फील्ड जनरेट हो रहा है, पर उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, है ना, उस फील्ड उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, वो कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर उतना फोर्स लगेगा, है ना। जैसे अपन ने क्या बोला है अभी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू का आर का स्क्वायर, है ना, क्यू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना। यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है ना। इसके बीच में क्या है, ये इसका फील्ड जनरेट हो रहा है ना, ठीक। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, है ना, जिसका कोई फील्ड नहीं है, ये अपन ने एज्यूम कर रखा है, थ्योरेटिकल, है ना, ठीक। अब अपने को क्या निकालना है, इनके बीच में इंटेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी आएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 और एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्या है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये लिमिट सब जगह नहीं लगानी है, केवल कहाँ लगानी है, अपन टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि अपना टेस्ट चार्ज क्या है, टेंड्स टू 0 है, मतलब बहुत स्मॉल है ना। तो अब अपने पास क्या है, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो अपन क्या फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है कूलम्ब लॉ से, ये वाला क्या आएगा फॉर्मूला इन दोनों के लिए, देखो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, के Q1 की जगह क्या लिख देंगे, Q, है ना, और ये Q2 की जगह Q नॉट लिख देंगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या लिख देंगे, R, है ना, ठीक है, R स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, और ये क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर दो, है ना, वन अपॉन क्यू नॉट, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई वेक्टर की ये क्या आ जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, है ना, ये क्या आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आए समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज रखा हो, ये पॉइंट चार्ज ही है ना, तो अगर यहाँ से अपने को किसी पॉइंट, किसी अनदर चार्ज पे अगर वहाँ किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो अपन कौन से फॉर्मूले से यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, रेडियस के स्क्वायर के साथ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, है ना। एक लिमिट ऐसी आएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे इसको, है ना, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। 0 कहाँ पे होगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर है, आर की जगह क्या वैल्यू पुट करें तो 0 हो जाएगा। अगर आर टेंड्स टू क्या हो, आर टेंड्स टू इंफिनिटी हो, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। आर टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना। आया समझ में थोड़ा बहुत, ये तो आ रहा है समझ में, ठीक है। ये हाँ अभी बताऊंगा, ये अभी मैग्नीट्यूड ही चल रहा है ना, एक बार ये तो समझ में आया।
वेक्टर की तो प्रॉब्लम, वेक्टर ही तो इनको समझ में नहीं आ रहा है ना। ये हो गया। अब क्या हो रहा है, r टेंस टू r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये r वेक्टर, ये कैसे है, ये वेक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r है ना। ये क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको अपने को किसमें लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, है ना। जैसे फोर्स को अपन वेक्टर फॉर्म में, जैसे ये चार्ज क्या रखा हुआ था अपना, देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्लस क्यू लिखा हुआ है, प्लस चार्ज, है ना। इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, है ना। और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, r, है ना। तो इसका फोर्स कैसे लिखा अपन, फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अपने फोर्स कैलकुलेट करा था तब कैसे लिखा, के क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल कैप r कैप, है ना। और r कैप की वैल्यू क्या होती है, r वेक्टर अपॉन r का मोड, है ना। ये याद रखना अभी एक बार, है ना। r वेक्टर, r कैप की वैल्यू क्या होती है, r वेक्टर अपॉन r, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी का, ए वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, है ना। लिमिट में लगाने के लिए समझाई थी। अब क्यू नॉट कहीं भी मैं टेस्ट चार्ज लेंगे, उसका मतलब वो क्या है, बहुत स्मॉल चार्ज है, उसका खुद का कोई नहीं है, फील्ड नहीं है खुद का, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/क्यू नॉट, ये क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर और r कैप आ जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या आ गया, के की जगह पे क्या लिख दो आप, 1/4πε0, क्या बचा, क्यू अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये किस में आ गया, वेक्टर फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और r कैप की जगह क्या चेंज कर सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मोड होता है 1, है ना। इसलिए r कैप को क्या करो, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन r स्क्वायर, r कैप की जगह क्या लिखोगे, r वेक्टर अपॉन r, तो ये क्या आ गया, 1/4πε अपॉन ये r स्क्वायर और r मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, r की पावर q, और ये r वेक्टर। समझ में आया यहाँ तक, ये तो आ रहा है ना। अब देखो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू की जगह -q आ जाएगा, है ना। बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा माइनस चार्ज, है ना। अब देखो जैसे सुपरपोजिशन, अपन क्या है, जैसे चार्ज फोर्स में लिखा था ना सुपरपोजिशन वाला, कि 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, 5 चार्ज है ना। तो जैसे यहाँ पर ये एक चार्ज रखा हुआ है q प्लस q, ठीक है, यह -q रखा हुआ है, ठीक है, और एक चार्ज क्या रखा हुआ है, प्लस q, है ना, ठीक। ये q1 मान लो, ये q2 मान लो, ये q3 मान लो, है ना। यहाँ पर अपने पास इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इस पॉइंट पर इन तीनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, है ना। तो क्या है, जैसे ये मान लो ये, ठीक है, Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मान लो, एक केस चार्ज मान लो, है ना। फोर्स में निकालना है। अब Q0 हर जगह नहीं लिखेंगे, है ना। अब Q0 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, फोर्स निकाल के वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ अपन डायरेक्शन देखेंगे, है ना। प्लस चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
ये होगी E1, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी ना, पॉजिटिव की। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसकी क्या होती है, इनवर्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन T2 वेक्टर ऊपर की तरफ होगी ना भाई, इसके इन में जाएगा ना, ये तो आउट हो गया, पॉजिटिव की इनवर्ट होती है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, E, है ना, और ये क्या आ गया, T2, है ना। तो क्या है, वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन कैसे, टोटल क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन क्या कर देंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज कितना है, पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पर इन तीनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये माइनस है तो बाद में अपन चार्ज की वैल्यू रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल होगा, माइनस होगा, वो हो जाएगा, है ना। अभी अगर आप मैग्नीट्यूड लिखो सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, K Q, ये मान लो R1, ये R2 और ये R3, है ना। क्या लिखोगे, KQ अपॉन R1 का इसके R कैप, या इसको R1 क्यूब और R1 का वेक्टर लिख दो, है ना। क्यूब भी लिख सकते हैं ना वेक्टर के फॉर्म में, या कैप लगाएंगे तो स्क्वायर आएगा, वेक्टर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्यों, देखो इधर अभी तो लिखा आर, कैप की जगह क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर, है ना। तो अपन ने यहाँ क्या लिखा, वेक्टर की फॉर्म में लिखा तो 1 अपॉन आर क्यूब हो गया। भाई कैप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये वेक्टर फॉर्म है, पोजीशन वेक्टर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस के Q2, माइनस नहीं लगा रहा हूँ मैं, है ना, R2 का क्यूब और R2 का वेक्टर प्लस के Q3 अपॉन R3 का क्यूब और R3 का वेक्टर, है ना। ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। क्या क्या समझाया, देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि कोई भी दो चार्ज रखे हुए हैं, है ना, उनके बीच में क्या लग रहा है, गुलाम ने ये तो बता दिया फोर्स से लग रहा है ना, पर ये नहीं बताया कि कैसे लग रहा है ना, माध्यम क्या है। जैसे यहाँ, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे को देख पा रहे हो, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आ रही है, तो आपके आईज में क्या बन रही है, इमेज बन रही है, वहाँ से मैं दिखाई दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही इस चार्ज में कैसे पता चल रहा है कि वहाँ एक और चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स लगाना है ना। भाई इसको थोड़ी पता है कि वहाँ कोई चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स लगाना है। तो इसका मतलब वहाँ से क्या है, कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कोई भी चार्ज है वो क्या है, अपने आसपास क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड की तरफ। ये कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट है, ये भी, है ना, फिजिकल नहीं, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। अब अगर कोई क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में आएगा, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, तो बाहर की तरफ उसके ऊपर फील्ड लगेगा, और नेगेटिव चार्ज के फील्ड में आया तो अंदर की तरफ उसके ऊपर फील्ड लगेगा, है ना। उसके बाद क्या है कि ये वेक्टर का इसमें क्या होगा, एडिशन होगा। ये अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जिस चार्ज पर अपने को फील्ड निकाला है। अभी तो यहाँ क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले रखा है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर कोई भी चार्ज होगा Q1 Q2 Q3, तो वो क्या करेंगे, अपन डिवाइड कर देंगे, जिसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है ना, वो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और उससे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या कर रही है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, ये डाउन हो रही है, ठीक है। ये इन्फिनिट पे जाके क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसकी रेंज क्या इन्फिनिटी है। इसका मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है ना। इन्फिनिटी तो अपने को एक कोई फिक्स नंबर थोड़ी है ना, तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना इन्फिनिटी पे। मतलब ये है कि यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है ना, और मान लो कि उदयपुर के उदयपुर पे भी कोई चार्ज रखा हो, इनके बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, पर वो इतना कम होगा कि अपन मेजर नहीं कर पाए, और वहां पर तो हिल तो जा रहा है ना। ऐसे ही ये क्या इन्फिनिटी, बाकी क्या मैं यहाँ की जीरो कर सकता था ना इसको, मैंने जीरो थोड़ी करा, देखो ये डाउन करते हुए इसके पैरेलल चल रहा है ना, और ये इन्फिनिटी पे जाके जीरो है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया है ना, क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, और उसमें क्या कर दो कि 10 चार्ज क्यू नोट से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब कहीं पे भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, पूछेंगे, तो आप क्या लिखोगे, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर के की का डायरेक्शन आ जाएगी यूनिट वेक्टर। क्या है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, है ना। अगर चार्ज क्या दे रखे हैं, कोई सिस्टम दे रखा है, सिस्टम में कितने भी चार्ज हो सकते हैं ना, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। किस फॉर्म से, वेक्टर फॉर्म से, है ना। क्योंकि वेक्टर फॉर्म क्यों है ये, इसमें डायरेक्शन भी है ना। डायरेक्ट, बाकी तो डायरेक्ट कनेक्ट करते थे अपन, ऐड करते क्या करते, केवल मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते, तो इसमें क्या डायरेक्शन का यूज करना है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर एडिशन हो गया, है ना। यहाँ मैंने 3 लिए, 3 की जगह 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब लिखा हूं, देखो सुनो एक बार, ये जैसे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस मैं आपको नोट्स भी लिखाता हूँ, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। जैसे ये अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है ये वाला, है ना, ये अभी मैंने कैलकुलेट करवाया ना, तो इसमें कैलकुलेट करवाया, तो इसमें ये मैंने आपको समझ में आ गया, जैसे मैं इसके नोट्स कैसे बनाऊंगा, कि लेट चार्ज क्यू नोट एक्रेस चार्ज है जो बहुत स्मॉल है ना, उसको हमने एज्यूम करा है, ठीक है। और बाद में अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया अपना फील्ड जनरेट कर रहा है ना, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव है तो इनवर्ड होगी। तो ये सारी जो थ्योरी लिखवाता हूँ उसमें तो टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो ये अगर मैं डेरिवेशन सोल्व करवा दूँ, क्या करा दूँ, ये मैथमेटिकल पूरा सोल्व करवा दूँ, और मैं समझा तो रहा है ना, तो आप खुद से जाके थ्योरी लिख सकते हो। तो इसकी बजाय ये थ्योरी पे जो मैं अभी लिखवाने पे जो टाइम देता हूँ ना, वो टाइम किस पे देंगे अपन, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, या फिर मैं पूरे नोट से लिखूँ, आप पे नोट लिखवाएं, हेडिंग डाला इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग कर लिए इसमें, देखो रेंडम में से एक बार इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो लिखो, एक प्लस चार्ज ना
उसमें लिखो एवरी चार्ज every charge every charge creates an electric field every charge creates an electric field in the space every charge creates an electric field in the space round around itself. है ना? क्या लिखोगे? लिख दिया? क्या करेगा? कोई भी एवरी चार्ज है ना, तो क्या करेगा? उसके आसपास क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा प्लस क्यू ये डायग्राम बनाओ, है ना? नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ना? क्यू नॉट, तो इस पर क्या होगा? फोर्स लगेगा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, है ना? ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखते हो? क्यू नॉट, इसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ चार्ज, है ना? ठीक, इसको किस तरफ जाएगा? आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड, है ना? लिख दो बुलेट अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, और वो क्या लिख दोगे? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। लिखा? अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये लिखो, ये तो क्या ही लिखो? लेट चार्ज क्यू नॉट, है ना? लिखाऊं?
क्यू नॉट इज ए टेस्ट चार्ज, वो लिख देना एक बार, है ना। लिखता है ना, लिखता है। देखिए पूरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अभी अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, है ना। ये तो फॉर्मूला लिखा है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स -1, है ना। और डायमेंशन लिखनी हो तो ये तो होगी यूनिट। नहीं मैं आगे लिखाऊंगा, है ना, एक बार आप समझ लो, पूरा लिखाऊंगा, है ना। यूनिट समझ में आ गया कैसे लिखनी है ना। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या लिखोगे, फोर्स की बताओ। डायमेंशन वो ML वाली है ना, क्या होगी देखो बताओ, क्या होगी, M1 L1 T माइनस, और कूलम के लिए क्या होती है, A1 T1। आई कैसे अभी समझाता हूँ आपको, है ना। है ना। देखो फोर्स की डायरेक्शन कैसे, अपन क्या है, मास को किस में लिखते हैं, M में, लेंथ को L में, और टाइम को T में, है ना। तो फोर्स का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू M A रेवन इनटू एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ, है ना। V इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू होता है V अपॉन T, है ना। और V क्या होता है, X अपॉन T, या इसको dx अपॉन dt लिख दो, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। X को ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और T टाइम है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, X को लिखेंगे L में, L अपॉन T आ गया, है ना। ये क्या बचा, L T को पावर ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1,
तो T माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। अब क्या है, एसिलेशन का क्या लिखोगे? अब ये एसिलेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1। और टाइम की जगह क्या लिखोगे? ठीक। तो एसिलेशन की अपनी डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस 6। यहाँ तक ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू एम ए। एम क्या है? मास है। मास को किस में लिखेंगे? एम में, कैपिटल एम। ठीक। और मास एक बार ही आ रहा तो पावर 1। और एसिलेशन का क्या लिखेंगे? एल टी माइनस 2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई? फोर्स की। तो फोर्स, ये भी तो फोर्स ही है, तो डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, बस वहाँ चार्ज चेंज हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या लिख दिया अपन ने? m1 L1 T माइनस 2। अब क्या है, ये वाली अपने को ये है ना बेसिक में लिखनी होती है, जो फंडामेंटल यूनिट थी ना अपनी 7, उनमें ही लिखे जाते हैं डायमेंशन, है ना। तो अब अपने पास क्या होता है, तुम्हें पता है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज में चेंज टाइम के साथ, है ना। या इसको भी ऐसे बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। करंट यही तो होती है। ठीक। तो अपने को खुला चार्ज की क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी है। करंट की क्या है? फंडामेंटल डायमेंशन है ना, एम्पियर। और टी क्या है? टाइम। तो Q इक्वल टू अपन आई टी लिख सकते हैं, है ना। तो Q इक्वल टू आई की जगह क्या आ जाएगा? एम्पियर। और टाइम की जगह टी। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या लिख दिया? चार्ज की जगह ए टी लिख दिया। और डायमेंशन अब इसकी क्या होगी? इसको भी ऊपर ले आओ, m1 L1 और T ये क्या है? 1 है, ऊपर आएगा देखो क्या हो जाएगा? -1। तो क्या हो जाएगा इसकी पावर? -3a इनवर्स। डायमेंशन ऐसे लिख लोगे, है ना। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मत लिखना, है ना, मैं लिखाऊंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें फर्स्ट लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity. Its direction is the same. Its direction is the same as the force experienced by positive charge. है ना। देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन। अपन ने फोर्स में जो फोर्स की डायरेक्शन थी वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। फोर्स अगर उसको आउटवर्ड लग रहा होगा तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। अगर इनवर्ड लग रहा है तो उसको डायरेक्शन इनवर्ड है ना। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज away from it. Electric field due to positive charge is always away from it, while due to negative charge it is always towards it. Negative charge, it is always towards it.
मतलब अंदर की तरफ होगी, है ना। थर्ड लिखो, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, है ना, ये N/C। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला सेकंड लिखो। नेक्स्ट, है ना। वैसे तो लिखना है ये डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, पर अगर आपको समझने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो साइड में, है ना, कैसे कैलकुलेट कराओ। लिख रहे हो? नहीं लिख रहे ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज is in the same direction as that of electric field, comma, on positive charge and in opposite direction on a negative charge। नेगेटिव चार्ज में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है ना, कोई भी ये डायरेक्शन ले लो, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसका ऊपर फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा आउटवर्ड, है ना। क्या लगेगा इस पर फोर्स, आउटवर्ड, F = Q E वेक्टर, है ना। अगर यहाँ पर क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, है ना, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगेगा ना, अभी लिखा है। देखो क्या लगेगा, F = माइनस मत लिखो, ऐसी डायरेक्शन पता चल गया ना, नेगेटिव लिखा हुआ है, उतना ही फोर्स लगेगा किस पर, अपोजिट डायरेक्शन। ये डायग्राम बना लो। नेगेटिव का पर क्या लगेगा भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसका मतलब इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्या आउटवर्ड निकल रहा है ना, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव को तो आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा और नेगेटिव को इनवर्ड की तरफ, है ना। क्या टाइम है, 52। बना दिया वो डायग्राम, है ना। ये जो मैं कैलकुलेट कराया ना इंटेंसिटी, ये लिखा है, ये वाला है ना, इसके यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
अगर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम है ना, इसके ब्रैकेट में आगे लिख दो। ठीक है, कल कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम, है ना। जैसे 3 चार्ज के लिए मैंने वो एक एग्जांपल करवाया था ना, E1 E2 E3, इसके लिए डेरिवेशन करवा दें आपके बोर्ड के लिए, है ना। आज होगा नहीं है, 53 हो गए ना। नेक्स्ट क्लास आपकी